हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ रिवर, जिसे लिखा गया है ए के रामानुजन के द्वारा। ए के रामानुजन का पूरा नाम है दोस्तों एट्टीपेट कृष्णस्वामी रामानुजम। इनका जन्म हुआ 16 मार्च 1929 मैसूर में और इनकी मृत्यु हुई 13 जुलाई 1993 यूएसए में। इन्होंने अ रिवर पोयम में यह दिखाया है दोस्तों कि किस तरह मैस मदुरई में यह सब टेम्पल्स हैं और किस तरह उन टेम्पलों के किनारे जो रिवर्स हैं वो रहते हैं और क्या क्या बातें पोएटों ने छोड़ी है। सिर्फ खुशहाली बताई है, दुख भी इन्होंने बताया। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यह पोयम की पहली स्टैंजा। ऐसे 4 स्टैंजा की यह पोयम है। स्टार्टिंग में कहते हैं पोएट, in Madurai, city of temples and poets, who sang of cities and temples every summer। इसमें पोएट कहते हैं दोस्तों कि हम मदुरई हैं, यानी कि मदुरई में जो सिटीज़ हैं वो टेम्पल्स के हैं, मतलब कि मंदिरों का यह शहर है और कवियों का। यहाँ पे जो कवि लोग हैं उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में लिखा है, पर जब यह समर होती है तब उन्होंने नहीं बताया इस रिवर्स के बारे में। आगे पोएट कहते हैं, अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड bearing the sand ribs, straw and women's hair, clogging the water gates at the rusty bars। पोएट कहते हैं दोस्तों कि गर्मियाँ जब आती है तब वो जो नदियाँ होती हैं वो सूख जाती है और उसमें रेत ही रेत दिखने लगता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह रेत दिखने लगता है और जो नदियाँ होती हैं वो कहीं कहीं बचती हैं। ऐसा लगता है मानो कि कोई बोन हो, यानी जिस तरह मनुष्य शरीर में बोन्स होते हैं दोस्तों, उसी तरह एक रीब केज की तरह, यानी कि हड्डियों का ढांचा की तरह यह नदियाँ लगने लगती हैं। और किनारों पे जो औरतों के बाल होते हैं वो फंसे हुए होते हैं, जिससे पानी बह नहीं पाती है। इसके बाद पोइट यह भी कहते हैं दोस्तों कि जो नदियों के निकलने का जगह था वो प्रेशर से, पानी के प्रेशर से वो घास फूस आगे बढ़ जाते थे, लेकिन पानी इतना कम हो गया है कि कोई प्रेशर काम ही नहीं कर रहा है और औरतों के बाल और वहाँ पे जो गंदगी घास फूस जो फंस गए स्ट्रॉ में वो वहाँ पे जाम हो चुके हैं और पानी आगे बह ही नहीं पा रहा है, वहीं पे एक तालाब की तरह जम गया है। Under the breezes with patches of repair all over them, the wet stone glistering like sleepy crocodiles. The dry ones, 7 water buffaloes laughing in the poet's only sang of the floods। लास्ट की लाइनों में पोएट कहते हैं दोस्तों कि उन रिवरों के ऊपर जो पुल है उसके नीचे जो पैचेस बने हुए हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा जैसे कि मानो वो जो जो गीला गीला पत्थर था पहले वो सूख कर जब पानी नीचे आ गया तो ऊपर दिखने लगा है। तो ऐसा लगता है जैसे मानो मगरमच्छ हैं जो कि हमें डरा रहे हैं दूर से। कवि हैं, कल्पना करने लगे हैं दोस्तों। और जो सूखे पत्थर हैं जो कि रेत में आ गए हैं, पानी खत्म हो गया वहाँ पे एकदम, तो वो लग रहे हैं जैसे कि जो भैंसें होती हैं वो वहाँ पे लेटी हुई हैं और अभी वो जा कर के उसमें डुबकी लगा देगी। ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है वो पत्थर। और जो बाकी कवि हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि कैसा वहाँ पे खुशनुमा माहौल है, पर कोई ये नहीं बताता कि वहाँ कितना दर्दनाक भी माहौल होता है और कितना अगलीपना होता है वहाँ पे पानी सूख जाने के बाद। इसके बाद वो आगे की स्टैंजा 2 में बोलते हैं दोस्तों, ही वॉज देयर फॉर अ डे when they had the floods, people everywhere talked of the inches rising, of the precise number of cobbled steps run over by the water rising on the bathing places।
शुरू की लाइनों में पोएट कहते हैं दोस्तों कि हाँ, मैं यहाँ पे कुछ दिन रुका हूँ मदुरई में, तब मैं बातें कर रहा हूँ। वो जो पत्थर थे जो सूखे में सारे दिखने लगे थे, फ्लड आते ही यानी बाढ़ आते ही सब छुप जाते हैं और इतना पानी बढ़ने लगता है कि लोग घबराते हुए बस रोजाना यही सोचते हैं कि अभी कितना ऊपर आ गया पानी, अब कितना ऊपर आ गया पानी, कि कब आ जाएगा बाढ़। वो काफ़ी चिंता में रहते हैं वहाँ के लोग जब वहाँ पे बाढ़ आती है। एंड द वे इट कैरिड ऑफ थ्री विलेज हाउसेस, वन pregnant woman and couple of cows named Gopi and Brinda as usual। लास्ट की लाइनों में पोएट जो होते हैं दोस्तों वो बताते हैं कि इस जो बाढ़ है जो लोगों के डरने का कारण है वह यह है कि जब पिछली बार बाढ़ आई थी ना, तो तीन जो गांव विलेज में जो घर थे, तीन घर वो बहाकर ले गई। एक जो बेचारी प्रेग्नेंट वुमेन थी, गर्भवती महिला थी, उसे भी बहा कर ले गया। और उसके बाद दो गायों को भी बहा कर ले गया उसने, जिनका नाम था गोपी एंड ब्लिंडा। वो दो गायें थे, देख रहे हैं दोस्तों आप पिक्चर में, यही दो गायें थी जो कि बह के चली गई। इसके बाद दोस्तों पोएट आगे बढ़ते हैं और कहते हैं स्टेंजा 3 में, द न्यू पोएट्स स्टिल क्वाइटेड द ओल्ड पोएट्स बट नो वन स्पोक इन वर्स of the pregnant woman drowned with perhaps twins in her, kicking at bank walls every even before birth। स्टैंजा 3 में पोएट कहते हैं दोस्तों कि कोई भी जो पोएट है, जो कि आज का पोएट है, आने वाला पोएट है, और जो बीत चुके हैं हमारे ज़माने के ओल्ड पोएट्स, किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया। उस प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में किसी ने नहीं बताया। लोगों का कहना है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन ट्विंस को जन्म देने वाली थी और उसके पेट में ट्विंस थे। पर जब वो डूब रही थी तो उसके बच्चे को अजीब लग रहा होगा कि सांस फूल रहा होगा, तो वो पेट में एफर्ट कर रहा होगा, ऐसा कभी सोचते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाया। ये सब बारे में पोइट्स नहीं लिखते। पोइट सिर्फ अच्छी बातें लिखते हैं कि बाढ़ आता है तो क्या क्या अच्छी बातें होती है, पर बुराई कोई नहीं लिखता। यही पोएट कहना चाहते हैं। वो दृश्य कितना भयानक होता है, वो जब सूखा आता है तब कैसा लगता है और बाढ़ आती है तब कैसा लगता है, यही पोएट इसमें दिखाना चाह रहे दोस्तों। आखिरी के स्टैंजा में वो कहते हैं, ही सेड द रिवर हैज़ वाटर इनफ टू बी पोएटिक about only once a year and then it carries away in the first half hour the village houses। शुरू की लाइनों में पोएट फिर से वही बात कहते हैं दोस्तों कि जो पोएट होते हैं, जो आम लोग जनता होते हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं कि साल भर कितनी अच्छी नदियाँ होती हैं, कितने अच्छा पानी देती है, पर कोई ये नहीं जानता कि जब आधे घंटे में ही वो जो रिवर होती है पानी बढ़ने के कारण वो इतना भयानक हो जाती है कि थ्री विलेज houses, a couple of cows are named गोपी एंड बृंदा एंड वन प्रेग्नेंट woman जिसके पेट में ट्विंस थे, उन सबों को बहाकर वो ले जाती है। कोई नहीं जानता था कि वो इतना बुरा हो सकता है। सब पोएट बस यह दिखाते हैं कि कितनी अच्छी है नदियाँ, पर इसका एक क्रूर रूप, एक भयानक रूप भी है जिसे कोई नहीं दिखाता। किस तरह वो थ्री विलेज हाउसेस बह गए, उसमें दो गायें बह गई, गोपी और बृंदा, और एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसके पेट में ट्विंस थे, और वो ट्विंस एक बॉयज़ और एक गर्ल्स थे। वो सब के बारे में कोई नहीं बताता कि नदियाँ इतना भयानक भी हो सकती है, और महज ये सिर्फ आधे घंटे में हो जाता है कि इसमें बाढ़ आई और लोग बहकर चले गए, किन्हीं को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह सब बातें कोई पोएट नहीं लिखता। हम सिर्फ
अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं सबके बारे में, और लोग यही समझते हैं कि अगर हम कोई पोयम पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छी अच्छी बातें मिले। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका क्रूर रूप भी देख लेना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। पोएम में ही ख़त्म होती है दोस्तों। अच्छी लगी तो